जब अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन छोटे थे तो उनका फैमिली नेम होता था श्रीवास्तव और उनका पूरा नाम होता था हरिवंश राय श्रीवास्तव। लेकिन छोटे से हरिवंश राय को सारे घर के बड़े बुजुर्ग बच्चन कह के बुलाते थे। इसका मतलब होता है बच्चे जैसा। और जब हरिवंश राय जी बड़े हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी राइटिंग में डाल दी, तब उन्होंने श्रीवास्तव नाम को पीछे छोड़ दिया और अपना बचपन का नाम बच्चन चूज किया और वो बन गए हरिवंश राय बच्चन। और तभी से बच्चन नाम एक टैलेंट हब फैमिली बन गया। हरिवंश राय बच्चन की लेगेसी आज भी अमर है और इस लेगेसी को और बढ़ा के उनके बेटे अमिताभ बच्चन ने, जहां आज हर कोई इस नाम को जानता है। अमिताभ बच्चन एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की जो हमेशा के लिए अमर हो गई। एंग्री यंग मैन से लेके अपने आइकॉनिक रोल्स एंड डिस्पाइट बीइंग 80+ वो आज भी आइकॉनिक रोल्स करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी सक्सेस के सबसे बड़े शिकार बने उनके बेटे अभिषेक बच्चन, द विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म। 2000s में डेब्यू किए अभिषेक बच्चन को अपने फिल्मी करियर में 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपने फादर के साथ कंपेयर किया जाता है। आज भी लोग उन्हें स्टार नहीं मानते। कीपिंग द फैक्ट दैट योर फादर इज एन ओवर अचीवर, जनरल हमारी आम जनता के लिए जब आपके पापा ओवर अचीवर होते हैं तो क्या ऐसा एडेड प्रेशर होता है जिंदगी में कुछ अभी उखाड़ के दिखाने का? शुरुआत में था, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे याद है मैं रेफ्यूजी की शूटिंग कर रहा था, जो मेरी पहली फिल्म थी। ऑफ कोर्स। और ढेर सारे लोग आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि सुनने में आया था कि बच्चन का बेटा जो है वो शूटिंग कर रहा है। उनकी मूवीज के लिए लोग हाइप नहीं दिखते एंड हिज करियर इज ऑन अ वियर्ड टैंजेंट। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बच्चन परिवार के इस सदस्य को सक्सेस की वो सीढ़ी नहीं मिली जो उनके परिवार के बड़े बड़े लोग चढ़ चुके हैं? ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन डिस्पाइट बीइंग अ गुड एक्टर स्टार नहीं बन सके? मैं योगी बताऊंगा इस वीडियो में व्हाई अभिषेक बच्चन कुडंट बिकम अ सुपरस्टार। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं तो आप में से 70% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। हरिवंश राय श्रीवास्तव को बचपन में लोग बच्चन करके बुलाते थे। 1920s के वक्त जब उन्होंने राइटिंग शुरू की तो अपने कास्ट आइडेंटिटी को रिजेक्ट करके अपने नाम से श्रीवास्तव हटा के बच्चन यूज करने लगे। और ये शुरुआत थी बच्चन फैमिली की लेगेसी की। ये नाम जितना यूनिक था उतना ही यूनिक था हरिवंश राय जी का राइटिंग। मधुशाला से उन्हें इंस्टेंट फेम मिला, देश विदेश की जनता उन्हें जानने लगी थी। इनफैक्ट हम में से काफी लोगों ने इनके पोएम्स हमारे स्कूल की किताबों में भी पढ़ी है। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड तक मिला। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी ज्वाइन किया, जिससे उन्होंने इंडिया के कल्चर डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूट किया था। उनके रिश्ते इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू के साथ तक थे। उन्हें इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार जैसे कि महमूद साहब, कादर खान, सलीम जावेद की जोड़ी सब ने सपोर्ट किया। द बच्चन लेगेसी वाज अ बिग थिंग। और फिर इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आए उनके बेटे अमिताभ बच्चन। 1969 में जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में डेब्यू किया तब उन्हें कुछ खास सक्सेस या फेम नहीं मिला। फिल्म आनंद और बॉम्बे टू गोवा काफी सक्सेसफुल तो थे, लेकिन 70s के एरा में उन्होंने की फिल्म जंजीर। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म को कई एक्टर्स ने करने से मना कर दिया था, पर बच्चन साहब ने ये रोल किया और ये फॉरएवर आइकॉनिक बन गया और उनको टाइटल मिल गया ऑफ एंग्री यंग मैन। उनका वो अंदाज, उनकी आवाज, वो लुक, हर कोई अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता था। उनकी फिल्म जैसे कि शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और ना जाने क्या क्या फॉरएवर आइकॉनिक बन गए। उनसे पहले सुपरस्टार का टाइटल राजेश खन्ना के पास था, लेकिन अमिताभ बच्चन इतने आइकॉनिक थे कि ही ओवरशैडोड हिज लेगेसी। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और आज भी वो जनता से कनेक्टेड है विद केवीसी, वर्सेटाइल फिल्म्स जैसे कि पिंक, पीकू, कल्कि, 28, 98, 80 एंड इट फील्स लाइक नथिंग इज स्टॉपिंग हिम। अमिताभ बच्चन अपने फादर हरिवंश राय बच्चन की लेगेसी, उनके उस नाम को ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाया कि ये नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। बच्चन साहब के 2 बच्चे हुए फिर, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। और जिस साल अभिषेक पैदा हुए वो साल उनके ग्रैंडफादर हरिवंश राय बच्चन के लिए बहुत ज्यादा ही लकी था, क्योंकि उसी साल हरिवंश साहब को हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए सरकार ने पद्म भूषण तक दिया। अब एक तरफ बच्चन साहब की परवरिश इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है वहां पे हुई थी। वहां रहते हुए भी फैमिली के वैल्यूज काफी मॉडर्न थे और जब अभिषेक पैदा हुए तो उनकी स्कूलिंग काफी प्रेस्टिजियस स्कूल में हुई थी। पहले मुंबई के जमुना भाई नरसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, फिर उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद स्विट्जरलैंड के आइग्लॉन कॉलेज में पढ़ाई करने गए वो, और उसके बाद सीधा बॉस्टन यूनिवर्सिटी। यस,
he had a very privileged upbringing. We have something in common. I also studied in Bombay Scottish. Oh wow, okay, great. I was there in kindergarten and first standard. Oh, only. that's okay. That's relatively Very brief. After play school, I was in Scottish for junior KG, senior KG in first. But then we shifted to Jamnabai. Second and third, I was in Jamnabai. I was there for a year and then I was sent to boarding school in Europe. But if I had to sum it up, I think I had a magical childhood. लेकिन फिर बच्चन साहब की कंपनी ABCL एक बहुत बड़े लॉस से गुजरने लगी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि घर, गाड़ी सब गिरवी हो गया था और फैमिली बैंकरप्ट हो गया और पैसे को रिकवर करने के लिए बच्चन साहब को तो B ग्रेड मूवीज तक करना पड़ा। इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की है, वो वीडियो तुम जाके जरूर देखना। Now, you've never really talked about how bad things were. I mean, everybody knows that there was a phase when ABCL were into difficulty, but that low phase with ABCL coincided with a low phase in your career as well, didn't it? What was the amount? Close to 90 crores. 90 crores. They wanted to seize your house at one stage. Yes, it was in fact attached. All assets, all properties were attached. There were creditors on the door every day. Very embarrassing. Very humiliating. अब इसी वजह से अभिषेक बच्चन को सब छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आना पड़ा अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में फैमिली का साथ खड़ा होना हमेशा जरूरी होता है। अभिषेक बच्चन की एक और बात है जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो जब 9 साल के थे ही वॉज डायग्नोस्ड विद डिसलेक्सिया, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई और नॉर्मल कामों में उन्हें काफी तकलीफें होती थी। अभिषेक बच्चन ने एक रीसेंट इवेंट में रिवील किया कि उन्हें था डिसलेक्सिया एट द एज ऑफ 9। Abhishek revealed about his condition and said, "I was diagnosed with dyslexia at 9 and sent to a European school, but only knew myself as a dyslexic after graduating." इवेंचुअली उन्होंने इस इशू को ओवरकम किया। अब अभिषेक इंडिया वापस आ चुके थे और उन्होंने वापस आने के बाद अपने फादर के प्रोडक्शन हाउस ABCL में एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट काम किया। इनफैक्ट वो ABCL के फिल्म्स के सेट के लोकेशंस तक देखने जाते थे और उन्होंने इस प्रोसेस में फिल्म मेकिंग सीखा और समझा। My father started a company बहुत साल पहले. Yes. Early 90s, ABCL. Correct. It was actually the film industry's first corporate body. So this is where, when I first left college and I came back to help my dad, Yeah. this is where I used to come. For the first month or two, then they shifted to a bigger office. क्या कर रहे थे आप कॉर्पोरेट दुनिया में? हम एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, मेजर साहब, Yes. which was starring my father, Ajay, Nafisa Ali and Sonali. So I was made a production boy. और अब उनका डेब्यू होना बाकी था। अब अभिषेक के लिए फिल्मों में एंटर करना काफी इजी था। आफ्टर ऑल ही वाज अ नेपो प्रोडक्ट ऑफ अ फैमिली जिसकी लेगेसी काफी बड़ी है। उनके लिए इजी था टू मीट फिल्म मेकर्स। इनफैक्ट कई फिल्म मेकर्स, एक्टर्स इनके बचपन के दोस्त रहे हैं और इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू JP दत्ता की वॉर फिल्म रेफ्यूजी से इन्होंने डेब्यू किया 2000s में। शादाब बाहर मिला था, हाथ झटक कर चला गया। 2000s की इस फिल्म में करीना कपूर भी डेब्यू कर रही थी। लोग भी देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अमिताभ बच्चन के बेटे डेब्यू करने वाले हैं और वो कैसा काम करने वाले हैं। मुझे याद है मैं रेफ्यूजी की शूटिंग कर रहा था, जो मेरी पहली फिल्म थी। Of course. और ढेर सारे लोग आ गए थे देखने के लिए, क्यों सुनने में आया था कि बच्चन का बेटा जो है वो शूटिंग कर रहा है अपनी पहली फिल्म का। 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 35 करोड़ का बिजनेस किया। क्रिटिक्स ने अभिषेक और करीना की इस जोड़ी को काफी अप्रिशिएट किया और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने भी कहा कि अभिषेक में पोटेंशियल है स्टार बनने का। अभिषेक ने रिवील किया था कि अपने डेब्यू के लिए वो कई प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स से मिले और लगभग 4 साल पहले वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मिले और वो समझौता नाम की एक मूवी से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया, जिसके बाद वो रेफ्यूजी में कास्ट हुए। कहते हैं कि इस मूवी के लिए अभिषेक ने कई वर्कशॉप्स अटेंड किए अपने आप को इस रोल में ढालने के लिए। यस, ही वाज रेडी टू डू द वर्क। अब पहली फिल्म एक हिट थी। रेफ्यूजी में एक लव स्टोरी के साथ साथ देशभक्ति का एक फॉर्मूला था जो लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके बाद अभिषेक बच्चन ने साइन की फिल्म तेरा जादू चल गया। फिल्म में अभिषेक का रोल था एक आर्टिस्ट का जो वन साइडेड लव में डूबा हुआ रहता है और फिल्म का नाम था तेरा जादू चल गया, लेकिन जनता पे ये जादू नहीं कर पाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप साबित हुई। अब उसी साल अभिषेक ने अपनी तीसरी फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के साइन किया, जो हॉलीवुड फिल्म अ वॉक इन द क्लाउड्स का रीमेक था और इस फिल्म में अभिषेक और ऐश्वर्या पहली बार साथ में नजर आए और ये फिल्म फ्लॉप हो गया। फिर 2001 में आई बस इतना सा ख्वाब है। फिल्म की कहानी थी एक सिंपल सी लड़के की जो बड़े सपने देखता है, लेकिन कहा जाता है कि स्क्रिप्ट में कुछ मिसिंग था और ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। फिर आई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया, अक्षय कुमार एंड अभिषेक बच्चन। लव ट्रायंगल की इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले और लोगों को फिल्म काफी ज्यादा ही बोरिंग सी लगी। इट वाज अ फ्लॉप। अब अभिषेक को लेके एक मिक्स्ड फीलिंग सी नजर आने लगी लोगों में। किसी को उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई तो किसी को लगा कि ये अपने फादर की लेगेसी आगे कैरी नहीं कर पा रहे हैं, इनमें वो पोटेंशियल
ही नहीं है और ये पैटर्न लोगों को कॉन्स्टेंटली नजर आने लगा। अभिषेक ने काफी फिल्मों में बहुत बढ़िया काम किया है, स्टिल हिज करियर हैज नॉट गॉन द वे वन वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू गो। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए कुछ आप सब मिलकर कुछ कर रहे हैं? देखिए, कारण अगर पता होता तो हम उसको सही रास्ते पे बता देते और उनका ये सवाल ही ना उठता। ये जीवन है, इसमें संघर्ष करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ वजह होगी जिसकी वजह से जो फिल्में उन्होंने की है या उनको सफलता नहीं मिली, जिनकी वजह से उसका करियर उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। फिल्म शरारत जो एक कॉमेडी थी फ्लॉप हो गई। ओम जय जगदीश जो अनुपम खेर की फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टेड फिल्म थी फ्लॉप हो गई। फिर मैं प्रेम की दीवानी हूँ जिसमें ऋतिक रोशन साबुत कॉफी खा के उस पर रेड बुल पी के पागल हो रहे थे। वो मूवी भी फ्लॉप रही और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए। एंड इवन दो ये मूवी फ्लॉप थी, उस साल इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल का नॉमिनेशन मिला। अब ऐसा लगने लगा कि अभिषेक एक फ्लॉप नेपो स्टार है क्या? लोग कॉन्स्टेंटली पॉइंट करने लगे कि अमिताभ बच्चन की लेगेसी ऐसे थोड़ी ना कैरी होने वाली है। फिर उन्होंने की मुंबई से आया मेरा दोस्त जो फ्लॉप रही, कुछ ना कहो स्टारिंग ऐश्वर्या राय जो फ्लॉप रही, जमीन जिसमें अभिषेक एक एक्शन अवतार में नजर आए एक फ्लॉप रही। फिर अभिषेक जेपी दत्ता के साथ कारगिल में नजर आए एज कैप्टन विक्रम बत्रा और फिल्म में सबको अभिषेक का रोल बहुत पसंद आया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 2004 की रन वो भी फ्लॉप रही। अरे हम तुम्ही को खोज रहे थे भाई। गणेश तुम यहाँ? साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। और फिर आई मणि रत्नम की युवा। इस मल्टी स्टार फिल्म का कलेक्शन एवरेज रहा, लेकिन लोगों को अभिषेक का रोल बहुत ज्यादा ही पसंद आया। इनफैक्ट आज भी इस मूवी के लोग फैन है। और उसी साल अभिषेक को फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल। लेकिन इसके बाद अभिषेक का करियर कुछ खास टेंजेंट पे जाता दिखा नहीं, अंटिल 2004 में रिलीज हुई यश राज की धूम। इस मल्टी स्टार फिल्म का उस वक्त जो क्रेज था उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। लोगों को अभिषेक का ये अवतार बहुत पसंद आया, लेकिन इस मूवी को मोस्टली बाइक्स, एक्शन और जॉन अब्राहम के लिए जाना जाता है। डिस्पाइट दैट काफी वक्त के बाद अभिषेक को उनका एक हिट मिला। उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने उनके साथ नाच बनाई जो उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई और अभिषेक का करियर मानो नॉन एग्जिस्टेंशियल हो गया। आई मीन फ्लॉप्स आफ्टर फ्लॉप एक एक्टर के करियर के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट अभिषेक से काफी दूर चला गया। मीडिया ने तो अभिषेक को कॉन्स्टेंटली ट्रोल किया और अभिषेक को सीधा अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को दिखने लगा कि ये बच्चन फैमिली का नाम डुबाने वाले हैं। लेकिन फिर शाद अली की डायरेक्शन में रिलीज हुई बंटी और बबली और लोगों को अभिषेक बच्चन एज बंटी बहुत ज्यादा पसंद आया। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गाने, फिल्म के डायलॉग्स लोगों को बहुत भा गए और बंटी और बबली एक सुपर हिट थी बॉक्स ऑफिस पे। इनफैक्ट उन्हें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन तक मिला उस साल और यहाँ से अभिषेक की किस्मत थोड़ी सी खुली, क्योंकि फिर राम गोपाल वर्मा के साथ उन्होंने की फिल्म सरकार जिसने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल दिलवाया। फिर अनुभव सिन्हा के साथ अभिषेक लेके आए 10। ये मूवी एक मल्टी स्टारर थी जिसकी आज भी एक कल्ट फॉलोइंग है और फिल्म ने डिसेंट अर्निंग की बॉक्स ऑफिस पे। और फिर आई रोहन सिप्पी की ब्लफ मास्टर। इस फिल्म ने भी डिसेंट परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे और लोगों ने भी नोटिस किया कि विद टाइम अभिषेक की परफॉर्मेंस, एक्टिंग और टाइमिंग में सुधार आ रहा है। फिर करण जौहर ने कभी अलविदा ना कहना में अभिषेक को कास्ट किया विद प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान। ये मल्टी स्टार फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने 113 करोड़ का कलेक्शन किया। अभिषेक को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल भी मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू शाहरुख, टू डैड, to Ronnie wherever you are. Thank you. You know this is half yours. एंड मानो उनकी किस्मत खुल सी गई। लेकिन फिर आई जेपी दत्ता की उमराव जान स्टारिंग ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन जो फ्लॉप रही। लेकिन फिर यश राज ने बनाई धूम 2 जिसमें उन्होंने अपना पुराना रोल वापस किया एंड धूम 2 वाज अ मैसिव हिट। लेकिन अगेन मूवी एक मल्टी स्टारर थी जिसमें लोग ऋतिक और ऐश की ज्यादा बातें करते नजर आए। इनफैक्ट इन दोनों के अराउंड बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसके बारे में मैंने द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ ऐश्वर्या में बात की है, उसे तुम जाके जरूर देखना। लेकिन फिर आई मणि रत्नम की गुरु जो अभिषेक बच्चन के लिए गेम चेंजर बनी। अभिषेक बच्चन एज गुरुकांत देसाई एक पावरफुल कैरेक्टर थे जिसने देश के ऑलमोस्ट हर किसी इंसान का दिल जीता और ये मूवी
एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। लोगों ने अभिषेक बच्चन की जम के तारीफ की एंड इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक। इसके बाद आई झूम बराबर झूम, जिसके गाने तो बराबर थे लेकिन मूवी कुछ बराबर नहीं थी, जिसने अभिषेक बच्चन के हिट स्ट्रीक को तोड़ दिया। फिर आई राम गोपाल वर्मा की सरकार राज, जो सरकार का सीक्वल था, जो एक हिट साबित हुई एंड एवरीथिंग फेल्ट बैक ऑन ट्रैक। लेकिन फिर आई एक ऐसी मूवी जिसके बारे में आज भी बात की जाती है। फिल्म थी द्रोणा, जो एक सुपर हीरो मूवी थी, जिसे हेवीली प्रमोट किया गया कि इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन जितनी इस मूवी की प्रमोशन हुई उतनी ही बड़ी ये मूवी फ्लॉप रही। लेकिन फिर दोस्ताना आई और ये मूवी एक हिट साबित हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी भी एक मल्टी स्टारर थी। फिर आई दिल्ली 6। डिस्पाइट बीइंग होलसम विद अ गुड स्टोरी एंड अ लाइट हार्टेड एनवायरनमेंट, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। लेकिन आज भी इस मूवी के गाने लोग लूप पे सुनते हैं। अब इन सब के बाद अभिषेक बच्चन ने डिसाइड किया कि वो आर बाल्की की फिल्म पा को प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। फिल्म का कॉन्सेप्ट यूनिक था, होलसम स्टोरी थी और लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा ही पसंद आई। मूवी एक हिट थी। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन को पा प्रोड्यूस करने के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला। His first film as a producer and 4 national awards. Abhishek, thank you so much for talking to us. And how does it feel? It feels awesome, man. On top of the world. I'm very excited. Feeling, yeah, I don't know. It's indescribable. I'm feeling fantastic. As you can see, he doesn't have words. Yeah, for the first time, you've managed to shut me up. अब इन सब के बीच एक पैटर्न नोटिस हुआ कि अभिषेक जहां धूम, युवा, गुरु, बंटी और बबली से पहचान तो बना ली है, लेकिन इवेंचुअली अभिषेक के करियर में एक फिर से शिफ्ट नजर आया। वो ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगे। इनफैक्ट उनके सपोर्टिंग रोल्स वाले मूवी थोड़े ज्यादा चलने लगे, बट सोलो फिल्म्स रेयरली चल रहे थे, जैसे कि रावण, खेलेंगे हम जी जान से, गेम, दम मारो दम, जिसकी वजह से लोगों का नजर अभिषेक बच्चन पे इतना नहीं जाता था। एंड धीरे धीरे अभिषेक कम मूवीज में नजर आने लगे। इनफैक्ट लोगों को रेयरली पता चल रहा था कि अभिषेक की कोई मूवी आ रही है। 2018 में मन मर्जिया करने के बाद वो सीधा 2020 के मल्टी स्टारर लूडो में नजर आए, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन फिर द बिग बुल एंड बॉब विश्वास के रोल को काफी ज्यादा ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पे ब्रीथ करके एक सीरीज की, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ही तारीफें मिली। इनफैक्ट लोगों को अभिषेक का ये डार्क रोल बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने 10वीं की, जो OTT पे ही रिलीज हुई, और ये फिल्म भी लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आई। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जहां ब्रीथ एंड 10वीं को तारीफें मिली, ये लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। एंड मूवीज जैसे कि आई वांट टू टॉक, बी हैप्पी डिस्पाइट बीइंग होलसम लोगों के नजर में इतनी आई नहीं। एंड अभिषेक की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे और गिरती रही। तो इस अनस्टेबल ग्राफ में एक सवाल आता है, व्हाट वेंट रॉन्ग? शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि आर्यन खान एक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर उन्हें सक्सेस मिला तो लोग कहेंगे कि वो सक्सेस उन्हें शाहरुख खान की वजह से मिला है, और अगर वो फ्लॉप हुए तो ब्लेम भी शाहरुख खान पे जाएगा। इसके वजह से आर्यन खान ने डायरेक्शन का रास्ता चूज किया। जब स्टार किड्स डेब्यू करते हैं तो उन पे प्रेशर होता है अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने का, और यही प्रेशर अभिषेक बच्चन को सहना पड़ा। लोगों के एक्सपेक्टेशन काफी अनरियलिस्टिक से थे। वो चाहते थे कि वो अमिताभ बच्चन जैसी लेगेसी को रिक्रिएट करे, जिस डिसीजन ने अभिषेक को कभी खुद को एक्सप्लोर करने का इतना मौका नहीं दिया। उनके फैमिली में उनके ग्रैंडफादर एक लेजेंडरी राइटर एंड पोएट थे। उनकी मदर जया बच्चन एक फिनोमिनल एक्ट्रेस थी। ऐश्वर्या एक ऑलरेडी एक स्टार थी और फादर तो एक सुपरस्टार थे। और ये प्रेशर एक अकेले आदमी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है रिक्रिएट करना। अभिषेक बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत तो काफी बढ़िया की। रेफ्यूजी एक हिट थी, लोगों के नजर में वो आ गए, लेकिन उसके बाद लगातार फ्लॉप देना वाज कर्स फॉर हिम। उनके स्क्रिप्ट चॉइसेस काफी भारी पड़ रहे थे उनके लिए। जब ऋतिक रोशन डेब्यू किए तो राकेश रोशन ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था उनके बेटे के सक्सेस के लिए। और कहो ना प्यारे एक इतनी बड़ी हिट थी कि आज भी ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है। बट एट द सेम टाइम रेफ्यूजी इज नॉट अ कल्ट क्लासिक। आज भी बॉलीवुड में सबसे बेस्ट लॉन्च ऋतिक रोशन का ही कहा जाता है। जहां कहो ना प्यारे के बाद उन्होंने अलग अलग यूनिक रोल्स भी किए, जैसे कि धूम 2 का चोर, कोई मिल गया का रोहित, क्रिश का क्रिश। ऋतिक को जब भी हम याद करते हैं तो ये रोल्स हमारे दिमाग में आते हैं, या फिर उन्हें एक जॉनरा से एसोसिएट कर दिया जाता है। वहीं एट द सेम टाइम अभिषेक के लिए ऐसा नहीं होता। लगातार अभिषेक ऐसे फिल्म्स में नजर आए जो रोमांटिक है, बट ये रोल काफी सेफ थे और ये टाइप कास्ट उनके
उनके लिए काफी भारी पड़ने लगा। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में उनके लुक्स बहुत रेयरली चेंज होते थे। अब ऐसा नहीं है कि एक्टर्स अपने करियर में फ्लॉप नहीं देते, लेकिन लगातार फ्लॉप देने से अभिषेक के करियर पे और लोगों के परसेप्शन पे इफेक्ट तो जरूर पड़ा है। आई मीन ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा फ्लॉप्स देने के बाद उन्हें सक्सेस मिली एंड डिस्पाइट दैट उनके करियर में इनकंसिस्टेंसी नजर आई जो उन्हें मास ऑडियंस में ज्यादा पॉपुलर या फिर फेवरेबल नहीं बना पाई। वो फिर लगातार मल्टी स्टारर फिल्म्स में नजर आए जैसे कि धूम, जिसे ध्यान से देखो तो इस मूवी में उदय चोपड़ा के कैरेक्टर आर्क पे ज्यादा फोकस किया गया है। कभी अलविदा ना कहना वॉज प्राइमरली द स्टोरी ऑफ शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी। हैप्पी न्यू ईयर, दोस्ताना जैसी मूवीज में स्पॉटलाइट वो शेयर करते नजर आए, जिसकी वजह से सक्सेस उनके अकेले की नहीं बन पाई। वो एक शेयर्ड सक्सेस बनी जो उन्हें एज अ सोलो स्टार एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। और अब इनकी अगली मल्टी स्टारर मूवी आ रही है हाउसफुल 5। प्लस उनके रोल हमेशा से अर्बन, सोफिस्टिकेटेड या फिर इंटेंस रहता है जो उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर तो जरूर दिखाता है, लेकिन मासेस के साथ ये रेजोनेट नहीं कर पाते। जैसे शाहरुख खान के साथ रोमांस का टैग जोड़ता है, सलमान के साथ एक्शन का और गोविंदा के साथ कॉमेडी का, वहीं अभिषेक के साथ ऐसा कोई स्पेसिफिक टैग भी नहीं है। अभिषेक इन रोल से दूर रहने की जगह एक्सपेरिमेंट करते नजर ज्यादा आते हैं, लेकिन लोग कंपेयर करने से आज भी नहीं रुकते। डिस्पाइट वो अच्छा काम करे या फिर बुरा, लोग हमेशा उन्हें उनके फादर के साथ कंपेयर करके उनके काम में ज्यादा बुराई देखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बोल बच्चन में अपनी कॉमेडी से लोगों को इंप्रेस कर देते हैं। तूने मुझे क्यों नहीं रखी? आई ही नहीं। क्यों? माँ पे गया हूं ना, नाधी निन्ना। दिल्ली 6 में एक सिंपल रोल से दिल जीत लेते हैं। ब्रीथ में अपने डार्क रोल से वो लोगों को शॉक कर देते हैं। बी हैप्पी एंड आई वांट टू टॉक जैसे होलसम रोल से लोगों को इंप्रेस कर देते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट लोग उनके काम को उनकी फैमिली के साथ जोड़ते हैं। उनकी ऐश्वर्या राय से शादी के बाद लोग उन्हें सलमान से कंपेयर करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ की लेगेसी से उन्हें कंपेयर किया जाने लगा। कभी उनके अराउंड डिवोर्स रूमर्स, तो कभी उनके अराउंड कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बातें, कभी अफेयर रूमर्स और ना जाने क्या क्या फैलाया जाता है, लेकिन उनकी एक्टिंग के बारे में कम बातें होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक नेगेटिव इमेज बनते जा रहा है। और इस देश में लोग एक्टर को उसके क्राफ्ट से नहीं उसके पर्सनल लाइफ से जज करते हैं। बट डिस्पाइट दैट अभिषेक बच्चन ने फिल्मी दुनिया से थोड़े अलग काम भी किए हैं। वो कई सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है। वो प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर बने, जिसने कबड्डी को हमारे देश में काफी ज्यादा ही प्रमोट किया। वो काफी सारे कैंपेन्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि ड्रग अवेयरनेस से लेके डिसलेक्सिया अवेयरनेस पे उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बात की है। वो खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाने में लगे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया से लेके जनता उन्हें कंपेयर करने से कभी नहीं रुकी। कोई कहता है कि ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी अमिताभ बच्चन, तो कोई कहता है ही इज नो एंग्री यंग मैन लाइक हिज फादर। जिस पे एक बार अभिषेक बच्चन ने कहा कि इट्स नॉट इजी बीइंग अमिताभ बच्चन सन, यू आर अलाउड टू फेल। अभिषेक को फिल्म्स में तब आना पड़ा जब उनके फादर की कंपनी ABCL लॉस में गई थी। उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग इससे पहले नहीं लिया था अपनी फिल्मों के लिए या फिर एक्टिंग के लिए, और जब वो फिल्म में एंटर किए तो उन्हें काफी वक्त लगा था कॉन्फिडेंट होने में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए अपने फिल्म में, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उनके फिल्मों के चॉइसेस उन पे भारी पड़ गए, क्योंकि ये रोल्स या तो सेफ होते थे या फिर रेपिटेटिव। और अभिषेक बच्चन का लुक इन मूवीज में कॉन्स्टेंटली सेम नजर आता था, जिसके बाद उन्हें मल्टीपल फ्लॉप्स सहना पड़ा। और ऊपर से कंपैरिजन का सिलसिला तो आज भी नहीं रुका। उनके सक्सेस का क्रेडिट उनके फादर को दिया जाता है और उनके फेलियर का उनको। मे बी इसी चीज ने उनके कॉन्फिडेंस को ऐसा तोड़ा कि वो मल्टी स्टारर फिल्म्स में नजर आने लगे, जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने फिल्मों से काफी गैप्स भी लिए, जिसके बाद ऑडियंस से वो काफी डिस्कनेक्टेड से हो गए। लेकिन ब्रीथ जैसा OTT सीरीज दिखाता है कि ही हैज पोटेंशियल। उनके अंदर खुद को प्रूव कर दिखाने का जज्बा आज भी है, एंड यस विदाउट एनी डाउट ही इज टैलेंटेड। लेकिन ऑडियंस इतनी एक्सेप्टेबल नजर नहीं आई, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन बच्चन सीनियर के साथ है एंड बच्चन फैमिली लेगेसी उन पे ही भारी पड़ गई। एंड मे बी दैट्स व्हाई अभिषेक बच्चन couldn't become a superstar. तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो? वेल, मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली मूवी रिव्यूज लेके कंट्रोवर्सीज एंड कांस्टेंट बॉलीवुड अपडेट्स देते रहते हैं। तो वेल, हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जरूर फॉलो करना। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।